Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Imam. In this lecture we discuss about exercise 2.1 जो कि हम इंटर क्लास की सन टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे थे। आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि एक हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ की हेल्प से हम डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए हम किस तरीके से फाइंड करते हैं इन दो ग्राफ की हेल्प से डोमेन और रेंज। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि हमारा डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन आउटपुट होता है और रेंज होता है इनपुट होता है। तो देखिए हम इस फंक्शन में कौन से नंबर पुट करने वाले हैं और कौन सा हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अब फर्स्ट ग्राफ की हम अगर बात करें, जीरो भी हम इसमें पुट कर सकते हैं। जीरो अगर पुट करेंगे तो रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम नेगेटिव भी नंबर पुट करते जाएंगे, ये नंबर हम पुट करते जाएंगे और रिजल्ट हमें ये मिलने वाला है। ठीक है, और हम पॉजिटिव भी नंबर पुट कर सकते हैं। ये जैसे जैसे पुट करते जाएंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलता जाएगा। तो हम कौन से नंबर पुट कर सकते हैं डोमेन के अंदर, तो हमारा डोमेन क्या बनेगा। हम देखेंगे कि हम नेगेटिव भी नंबर पुट कर सकते हैं जिसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, ये आंसर मिलेगा जिसका, और हम जो है सो पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं जिसका आंसर इनमें से पॉजिटिव लाइन में से मिलेगा। तो इट मींस हम क्या पुट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जो हमारा डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। सारे के सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर और हमें मिलेगा क्या। देखिए जिस तरह से मैंने नेगेटिव नंबर पुट किए तो मुझे आंसर क्या मिला, क्या रिजल्ट मिल रहा था, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे थे। सेम एज इट इज मैंने पॉजिटिव नंबर पुट किए तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, वही पॉजिटिव आंसर मिल रहा था। इट मीन्स जीरो भी आ रहा था। ठीक है, जीरो भी इंक्लूडेड था। इट मीन्स नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहा और सारे नंबर्स होंगे। तो हम कहेंगे जो हमारी रेंज होगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो सारे के सारे नंबर होंगे। सारे के सारे नंबर क्या होंगे, तो कह सकते हैं जीरो इंटू अप टू इन्फिनाइट नंबर, या फिर कह सकते हैं जो कि y की वैल्यू होगी ना, y की वैल्यू होगी जीरो भी होगा और जीरो से सारे के सारे नंबर्स ग्रेटर होंगे। ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। रेंज का मतलब होता है आपको रिजल्ट क्या मिला, हम कहेंगे सारे के सारे पॉजिटिव y के नंबर्स। ठीक है, तो सेकंड नंबर में देखें ये लाइन इस तरीके से आ रही है ऐसे। तो अब यहां पर देखें जीरो भी इंक्लूडेड है, तो हमने कौन से x के जो भी नंबर होते हैं वो पुट करने होते हैं। सही है, वो उसको x के तमाम नंबर्स डोमेन कहलाते हैं। कौन से नंबर हमने पुट किए, सारे के सारे नंबर्स, x के सारे पॉजिटिव नंबर्स और x के सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, इंक्लूडेड है सारे नंबर्स। तो इसकी डोमेन क्या कहलाएगी, इसकी जो डोमेन होगी पॉजिटिव के सारे नंबर, नेगेटिव के सारे नंबर और जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड। तो हम कहेंगे इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगा। और उसकी रेंज क्या होगी, y के जितने भी नंबर्स हैं वो उसकी रेंज कहलाएगी। ये भी सारा आपको आंसर मिलेगा और ये भी सारा रिजल्ट मिलेगा। तो कौन से नंबर, जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड, तो रेंज क्या बनेगी, तो हम कहेंगे जो इसकी रेंज होगी ना वो भी सारे रियल नंबर कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज विद हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ग्राफ में भी देखा, डोमेन क्या था हमारा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या था, जीरो टू पॉजिटिव नंबर्स, या फिर y के ऑल पॉजिटिव नंबर विथ जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड। और सेकंड में हमने क्या देखा कि सारे नंबर्स x के पुट कर सकते हैं, तो इट मींस डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज रियल नंबर्स एंड आल्सो रेंज इज आल्सो रियल नंबर्स। तो इसके जो दूसरी ग्राफ है उसको आप देख लीजिएगा, उसके डोमेन और रेंज इस हेल्प से फाइंड कर लीजिएगा किस तरीके से उसके उसके क्या डोमेन और क्या रेंज होगा। अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो वो अब मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। So here is question number second. Question number second is stated if we have given two function f of x is equal to 5x plus 2 and g of x is equal to 2x square minus 3 then find। तो हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में फॉग फाइंड करना है, सेकंड में गोफ फाइंड करना है, थर्ड में फॉग फाइंड करना है। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हमें कंपोजिट फंक्शन है, तो देखते हैं पहला पार्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन एफ और जी। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन होगा जी, जी फंक्शन क्या है हमारा ये है, तो जी की जगह पर हम उसका फंक्शन लिखेंगे एफ एज इट इज।
तो g की जगह 2x² माइनस 3 लिख लेंगे। अब f फंक्शन में x की वैल्यू देखेंगे, क्या इस स्क्वायर से ग्रेटर है? अगर ग्रेटर है तो x की जगह पर f का जो फंक्शन होगा वो लिखेंगे। अब x फंक्शन में देखें ये क्या वैल्यू है इसकी, 5x+2 है, इट मीन x स्क्वायर से ग्रेटर नहीं है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो जाके इसके मल्टीप्लाई होगा। 5 टाइम 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x²। ओके, और यही कोफिशिएंट इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -15, और ये +2 आ जाएगा। समझ आ गई? सिर्फ और सिर्फ इसका कोफिशिएंट इस फंक्शन के साथ आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही मैंने क्या कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 टाइम 2 10 हो गया, x² एज इट इज, 5 टाइम 3 15 हो गया, और ये +2 एज इट इज रख दिया। ठीक है, -15 + 2 इज क्या हो जाएगा 10x² माइनस 13। ये आ गया हमारा किसका रिजल्ट, फोक का रिजल्ट। सेम एज इट इज। अब बात करते हैं गोफ का रिजल्ट। तो पहला हम कौन सा फंक्शन रखेंगे, f का, g का एज इट इज फोक, g एज इट इज, f का फंक्शन क्या है 5x+2। अब देखिए यहां पर 5x, x की पावर 1 है, और यहां पर x की पावर 2। अब यही x की वैल्यू कहलाकर इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो g2 और ये है x की वैल्यू 5x+2 होल पावर स्क्वायर एंड -3 एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो ये इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a+b होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 25x² प्लस 20x+4 -3 हो जाएगा। अब ये जाकर इसके मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम 15 25 इज 50 x² प्लस 40x प्लस 8 -3, 8 -3 प्लस 8 -3 इज 50x² प्लस 40x प्लस 5। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो सिंपली हमारे ये भी आंसर आ गया। देखिए कभी भी फोक और गोफ का रिजल्ट सेम नहीं आ सकता, हाँ इनके सेम तब आएगा जब दोनों इक्वल और सेम होंगे। ओके, अब देखते हैं लास्ट वन क्या है, f एंड f। पहले f का फंक्शन सेम एज इट इज, f को एज इट इज लिखेंगे। इसका f का फंक्शन क्या है 5x+2, 5x+2। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम है। अब अगर दोनों की वैल्यू सेम है, ये x की वैल्यू कहलाएगी। हाँ, अगर इस x की वैल्यू इसकी ज्यादा होती, इसकी कम होती, ये x की वैल्यू कहलाकर इसके अंदर आ जाता। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, वो सेम है। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू जाकर इसके अंदर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5x+2 + 2। अब इसके साथ करेंगे 5 जो इनके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 5 टाइम 2 10 प्लस 2 दिस वन, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 10 + 2 इज 12। तो इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। ये थे हमारे कंपोजिट फंक्शन। तो आपने देखा कि कंपोजिट फंक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दो फंक्शन गिवन होते हैं, फर्स्ट एक फंक्शन रखते हैं, उसके बाद सेकंड फंक्शन की देखते हैं वैल्यू, जो उसकी डिग्री है वो हायर है या लेस है। अगर हायर डिग्री होती है सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर लेस डिग्री होती है जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी पूरी वैल्यू x बराबर लेकर उसके अंदर पुट किया जाता है। तो ये था हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट दैट f of x is equal to 2x and g of x is equal to x plus 1, then find f of x fog of g of x for x is equal to -5। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 6 सॉल्व करूंगा। आपने क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करना है। इसको समझकर सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको थोड़ा सा फोकस के साथ देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन 4 और 5 इससे ही बिलोंग करते हैं, तीनों सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है fog of x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमें -5 गिवन है। तो जैसा कि हमने देखा कि पहला जो फंक्शन है वो g है, और g का जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, x + 1 के बराबर है।
और x जो है वो भी हमें गिवन है -5 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू -5 पुट करूं किसके अंदर, फर्स्ट फंक्शन के अंदर, तो फर्स्ट फंक्शन में अगर अगर आप पुट करेंगे x की वैल्यू क्या है -5, तो ये -5 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा f -4 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए फंक्शन f के अंदर कोफिशिएंट क्या है हमारा 2 है, 2 आकर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू -4, 2 टाइम 4 इज -8, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है f ऑफ x फाइंड कर सकते हैं या फोग फाइंड कर सकते हैं, पहले x की वैल्यू पुट करके पहले फंक्शन के अंदर, और जो सेकंड फंक्शन का कोफिशिएंट होगा वो आकर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। हाँ, अगर यहाँ पर स्क्वायर आ जाता तो मैं इसका स्क्वायर देता। ठीक है, तो बहुत इजी था। और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो है वो भी इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर एक शो डेट है, एक प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दो फंक्शन गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 और g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 के बराबर हमें फंक्शन गिवन है। तो हमने ये प्रूफ करना है, शो करना है कि g ऑफ f होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स o एंड g ऑफ इनवर्स, ये आपस में फंक्शन क्या है, दोनों साइड्स क्या है, बराबर हैं। तो हम एक साइड उठाएंगे, एक साइड से प्रूव करेंगे। हम कहेंगे कि हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते, सो हियर इज द राइट हैंड साइड दिस वन, g ऑफ f ऑफ होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है g और f, तो हम f की फंक्शन रखेंगे g के अंदर। f का फंक्शन क्या है, x प्लस 2। अब देखें g के अंदर देखेंगे ये है g, तो इन x है, ये भी x है और वो भी x है। ठीक है, बराबरी इसकी जो डिग्री है वो इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, वो x की वैल्यू लेकर इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू है वो 3, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, और सॉरी हियर इज यस 3x प्लस 2 एंड माइनस 2 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको इनवर्स फाइंड करना है हमने। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन को क्या करते हैं हम y के बराबर ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू -4 एंड 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर इसके अपान में डिवाइड में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू x। अब क्या करते हैं, पैरामीटर जो है वो चेंज कर लेंगे। जब हम पैरामीटर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 3 दिस वन। तो एक फंक्शन जो है, इस फंक्शन का रिजल्ट आ चुका है। इट मीन g ऑफ f ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 3 के बराबर आ गया। प्रूफ कर रहा है कि ये भी f इनवर्स और g ऑफ इनवर्स ये भी इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम f इनवर्स फाइंड करने वाले हैं। f इनवर्स फाइंड करेंगे, देखिए ये है x प्लस 2, ये इसको ले लेते हैं y के बराबर, y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये y माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब पैरामीटर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल सॉरी x माइनस 2 ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ चुका है। इट मीन f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस 2 के बराबर है। नाउ g ऑफ इनवर्स इसका फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ g का। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं y के बराबर ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये इधर आ जाएगा, साइड चेंज करेंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड आ जाएगा, y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। पैरामीटर चेंज, तो x सॉरी हियर इज y, सॉरी y इज इक्वल टू x प्लस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे gx का। तो देखिए यहाँ पर इनवर्स फाइंड करने के लिए जो फंक्शन है gx है, इसको y के बराबर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब 2 यहाँ पे जो है कांस्टेंट माइनस का है, नेगेटिव है, उधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2 प्लस इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर y प्लस 2, हियर इज द 2 सॉरी,
y प्लस 2/3 हो जाएगा। अब देखिए पैरामीटर चेंज करेंगे, जब पैरामीटर चेंज करेंगे तो जी ऑफ इनवर्स जो होगा ये वाला, तो ये हो जाएगा x है, ये y हो जाएगा, y है तो x हो जाएगा, यहाँ पर y है तो x प्लस 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जी ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब f इनवर्स एंड g इनवर्स करेंगे। अब पहले g इनवर्स की वैल्यू रखेंगे f इनवर्स एज इट इज x प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखना है x की जो डिग्री है वो क्या है 1 है, और वो f इनवर्स में x की डिग्री क्या है 1 है। तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अगर 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेम आ जाएगा, इट मींस ये तो सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2/3 हो जाएगा। लेकिन -2 है तो वो -2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, x प्लस 2 -6/3 हो जाएगा, प्लस 2 -6 क्या हो जाएगा, x -4/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, किसका रिजल्ट है, ये है f इनवर्स और g इनवर्स का है। अब देखिए क्या दोनों का रिजल्ट सेम है, x -4/3 x -4/3। तो ये हमने प्रूव किया कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है या सेम है। तो हमने ये वेरीफाई किया है। तो इस तरीके से इनवर्स फंक्शन को वेरीफाई किया जाता है या इनवर्स फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।